प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 8 हिंदी यानी 8वीं क्लास हिंदी विषय का पाठ 6 पाठ का नाम है ममता। ये ऐतिहासिक पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, लगभग दूसरा दृश्य इस पाठ का समाप्त हो चुका था पिछले वीडियो में। आइए आगे शुरुआत करते हैं। बात यहाँ तक आ गई थी, ममता अपने कुटिया में बैठी हुई है और मुग़ल कर्मचारी वो युद्ध से भागकर ममता के कुटिया में आता है। ममता उसे पीने के लिए पानी देती है, अपने कुटिया में रहने का स्थान देती है, आश्रय देती है। उसके बाद घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। जब ममता ने सोचा कि इन्हीं मुगलों ने हमारे पिता मंत्री चूड़ामणि का वध किया था, तो वो घृणा से उसका मन बिल्कुल विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, इतने में जब ममता सवाल करती है मुगल से, तो स्वस्थ होकर के मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं, यदि आपकी इच्छा नहीं है अपने यहाँ आश्रय देने का, रहने का, ठहराने का, तो मैं चला जाता हूँ। स्त्री विचार कर रही थी, यानी कि ममता स्वयं विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब ममता अपने मन में सोचने लगी कि अगर मैं इस मुग़ल शासक को आश्रय अपने यहाँ नहीं देती हूँ तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मणी हूँ, मेरे लिए पाप होगा। ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य का पालन करूँगी। मुग़ल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ममता ने उस मुग़ल से कहा कि जिस तरह से हमारे पिताजी के साथ छल किया गया था इसके पहले, क्या यह आश्चर्य है कि तुम भी हमारे साथ छल कर सकते हो? या कौन सा कारण है जिस कारण से, जिस वजह से मैं अपने यहाँ आपको आश्रय दूँ? छल नहीं, तब नहीं माता, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? वो जवाब देता है ममता को कि भला तैमूर का जो वंश है वो छल करेगा किसी स्त्री जाति से? नहीं हो सकता। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल नहीं करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। मतलब मेरा भाग्य देखिए कि हमसे कई शासक डरते थे, लेकिन आज युद्ध के मैदान से मैं भागा हुआ एक ऐसा प्राणी हूँ जो आपके यहाँ आश्रय मांग रहा हूँ, और आप मुझे अपने यहाँ रहने का स्थान नहीं दे रही हैं और हमसे सवाल जवाब कर रही हैं। ये भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यहाँ पर कौन सा किला है जो आप चले आए? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ेगा। उस मुग़ल शासक से ममता ने कहा, ये कोई महल नहीं है, न कोई किला है, हमारी तो केवल एक साधारण सी झोपड़ी है, इसमें क्या है? जो कुछ लेना हो तुम हमारी झोपड़ी से ले जाओ। फिर क्या? वह बाहर चली गई। वह बाहर चली गई और मुग़ल से बोली, आओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, डरे हुए थके हुए भयभीत पथिक, तुम अंदर चले आओ, हमारी कुटिया के अंदर चले आओ और बैठ जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्या छोड़ दूँ? मुग़ल ने चंद्रमा के प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल को देखा, उसका मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास टूटी हुई दीवारी में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। इतने में ममता जो है उसको अपने यहाँ स्थान दे दिया रहने के लिए, और वह दूसरी झोपड़ी में, दूसरी टूटी फूटी झोपड़ी में चली गई। तब क्या होता है? प्रभात में खंडहर की संध से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जब उसने आश्रय दे दिया तब उस झोपड़ी से उसने देखा तो बाहर
बहुत सारे अश्वारोही यानी घुड़सवार घोड़े पे सवार होकर के चारों तरफ से उसकी कुटिया के घूम रहे थे, यानी कि ढूंढ रहे थे उस मुगल शासक को। तभी उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तभी जो है इतने में वो पथिक भी देखा, यानी जो मुगल शासक उस झोपड़ी के अंदर बैठा था उसने भी बाहर देखा, तो उसने इशारा करके बुलाया कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ऑर्डर किया, क्योंकि वो शासक था भाई और उसके सेना के सारे लोग उसके कर्मचारी आ चुके थे, तो उसने ऑर्डर किया, आदेश दिया कि वह स्त्री कहाँ गई जिसने मुझे यहाँ रहने का स्थान दिया, मुझे पीने के लिए पानी दिया, उसको ढूंढ निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दांव में चली गई, मतलब धीरे धीरे हिरन की चाल में वह बाहर की ओर चली गई। दिन भर उसमें ना निकली, यानी कि जहाँ वो चली गई जिस कुटिया में, उस कुटिया से वो दिन भर बाहर नहीं निकली, डर के मारे कि कहीं ये हम पे कोई वार न कर दे। संध्या को जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, क्या मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। जाते जाते वह मुगल शासक कहते गया अपने सैनिकों से कि तुम इसका मकान बनवा देना, क्योंकि इसकी कुटिया में मैंने समय गुजारा है, विश्राम किया है। इसके बाद सब चले गए। अब आइए तीसरा दृश्य। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। उस समय के बाद जो है वह 70 वर्ष की हो चुकी थी, एक वृद्धा स्त्री हो चुकी थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल, बिल्कुल पुराना शरीर खांसी से गूंज रहा था, बिल्कुल खांस रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही थी। कोई भी महिला हो, यदि सबके सुख दुख में हमें शामिल होती है, सबका सहयोग करती है, सबके प्रति उपकार करती है, तो हर लोग उसको चाहते हैं, उसको मानते हैं। लास्ट में जब उसका दिन बिल्कुल करीब आ चुका था, मृत्यु की शैया पर आ चुकी थी, तो 2-4 स्त्रियां गांव की उसकी सेवा में जुटी हुई थी। इसीलिए जुटी थी कि वह हमेशा दूसरों का परोपकार करती थी, सारे लोग उसको मानते थे। फिर क्या, ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, जो कभी रेत में आप देखो तो सीपी होती है, उसी से जो है उस ममता को जल पिलाया गया। सहसा एक अश्वारोही यानी घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, क्या मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। ममता ने अपने कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। जब वो सैनिक आया, एक मानचित्र बना करके कि मुगल बादशाह ने कहा था कि इसकी कुटिया को मकान बढ़िया से हवेली बना कर देना, क्योंकि 47 साल बीत गए थे। वो कल्पना कर रहे थे कि वह बुढ़िया तो मर गई होगी जिसने बादशाह को आश्रय दिया था। या सुनते ही ममता ने, चूँकि वो अभी जिंदा थी, सुनते ही जो है एक स्त्री को इशारा किया कि इसे बुलाओ, यानी कि सैनिक को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैंने आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया है। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने विचार विश्राम गृह से जाती हूँ। उसने कहा कि सैनिक महोदय, अब तो मैं अपना यहाँ सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। अब इस कुटिया को तुम चाहे मकान बनाओ चाहे महल बनाओ,
अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं। ये सत्य है कि वो बादशाह ने आदेशित किया था कि इस कुटिया को महल बनाया जाए। आज इतने सारे दिन बीत गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। यानी कि उसी अश्वारोही के सामने, उसी सैनिक के सामने उस बुढ़िया यानी ममता के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात बुढ़िया यानी ममता मर गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। अष्टकोण मंदिर, उसके मरने के बाद अष्टकोण 8 कोण का मंदिर बनाया गया और उसमें उस मंदिर के शिलालेख में लिखा गया क्या? 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था। अब सोच लीजिए, ये मुगल शासक जब युद्ध से अपनी जान बचाकर भागे थे तो ममता ने अपनी कुटिया में आश्रय दिया था और उस समय आदेश भी दिया था कि इसकी कुटिया को महल बनाया जाएगा या कोई भव्य इमारत बना कर दिया जाएगा। आदेश होने के 47 साल बाद एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया। लेकिन बंधुओं, प्यारे बच्चों, बड़ी उम्मीद थी कि उस मंदिर में कहीं किसी कोने पर ममता का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी परोपकार की भावना, उसके सहयोग करने की भावना और बादशाह जैसे लोगों को अपने यहाँ शरण देने की भावना से ओतप्रोत उस ममता का नाम कहीं न कहीं इस मंदिर के कोने पे होगा। लेकिन उसका नाम नहीं था। सिर्फ क्या था कि जो हुमायूं था, हुमायूं के बारे में लिखा गया था, केवल हुमायूं के बारे में कि यहाँ थोड़ा सा समय बिताए थे हुमायूं। बस इतना था कि इस स्थान पर, इस जगह पर हुमायूं थोड़ा सा समय बिताए थे, इसीलिए इतना भव्य निर्माण किया जा रहा है, अष्टकोण मंदिर बनवाया जा रहा है। ये जो है ममता की अभिलाषा, ममता की इच्छा दबी की दबी रह गई। प्यारे बच्चों, आज ये पाठ ममता समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला पाठ आप सबों को पढ़ाया जाएगा। आप सभी में लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।